ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2004। इस वर्ष के आरंभ में बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो, ये मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी है। आज बाप दादा अपने नवयुग के रचता बच्चों को देख रहे थे कि आप सबके सामने नया युग इमर्ज हो रहा है, दुनिया में नया वर्ष मना रहे हैं। क्या आपके सामने नया युग सतयुग इमर्ज हो रहा है कि जैसे ये ड्रेस छोड़ी और वो पहन ली? बाप दादा चाहते हैं आप बच्चे अपना विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप इमर्ज करो, मास्टर दाता बन जाओ। आप बच्चों को क्या उनकी पुकार सुनाई नहीं देती? सभी आत्माएं पुकार रही हैं, शांति दो, सुख दो, अशांति से मुक्त करो। आप उन आत्माओं को देने वाले दाता बन जाओ, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो, मास्टर दातापन की वृत्ति इमर्ज करो। अपने संकल्प से, बोल से, कर्म से, श्रेष्ठ व्यवहार से सदा सबको देना है, दाता बन जाना है। जब आप ये स्वरूप इमर्ज करेंगे तो हर एक के दिल से निकलेगा वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। वाह वाह के गीत गाते रहेंगे तो वाई वाई समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कही वाई 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 होती है, जैसे कि पेट में गैस हो जाती है। अब आप बच्चे वाही की बजाय वाह वाह ये गीत गाते रहो। उसके लिए बाबा ने फिर से 4 बातें पक्की कराई कि आपको निमित्त भाव इमर्ज करना है। कोई भी कार्य करते हुए मैं केवल निमित्त हूं, जरा भी मैंपन मेरापन ना हो। बाहर वालों का मैंपन और मेरापन, ब्राह्मणों का मैंपन और मेरापन, बाबा ने कहा दोनों में अंतर होता है। ब्राह्मणों में मैंपन और मेरापन अति सूक्ष्म होता है। अब इस निमित्त भाव से निर्माण भावना, निर्वाण स्थिति, इनको इमर्ज करो। बाबा ने कहा जब ये बातें आपके अंदर आ जाएंगी, आप इनका स्वरूप बन जाएंगे, तब समझो कि आप अन्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति के निमित्त बन गए। उसके लिए निर्वाण स्थिति में रहो, वाणी से परे की स्थिति में रहो। बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल कराई कि जो भी बातें हैं बिंदु बनकर बिंदु बाप में समा दो, बिंदु बन जाओ। बस मैं और मेरा बाबा, और समय के हिसाब से अब बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी है। ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं, आप बच्चे बाबा के मददगार बनो। बाबा के अव्यक्त महावाक्य एकाग्र होकर सुनेंगे। सुनते समय एक शुभ संकल्प, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है, करना ही है। बाबा मेरे साथ है, मैं करूंगा तो मैं अन्य आत्माओं के लिए भी निमित्त बन जाऊंगा। मुरली का सार है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में नववर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं। परमात्म पिता बाप दादा आप बच्चों को नवयुग, नए वर्ष की दोनों मुबारक देते हैं। बाबा नए युग की भी, नए वर्ष की भी मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है,
नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप सब भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खिंचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। परमात्म प्यार की आकर्षण में खिंचकर यहाँ पहुंच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। ये तो फिर भी इस साकार देश में ही है। इन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सब कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को नवयुग के नजारे नैनों के सामने आते हैं ना। बस आज संगम है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही बात है। कल था, कल फिर से होना है। आज नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं। जब नया वर्ष आता है एक दिन के लिए सब गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो या देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आता है। आज के दिन की विदाई का दिन कहा जाता और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाता। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? वर्ष की विदाई के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी और थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया, क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कभी कैसे दुनिया के हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूप इमर्ज करो। विशेष 2 स्वरूप अंडरलाइन कर लेंगे। वो 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, सबके प्रति रहमदिल और कल्याणकारी। दूसरा, हर आत्मा के प्रति दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। क्या आप सब पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। आप दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के ये इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सबको मुक्ति दिलानी है। इतनी विश्व की आत्माएं सबको मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। ये दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा,
चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रही है मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में विदेश में सेंटर्स भी खोलें, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। बाबा का राइट हैंड बनना है। किसको कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथ से दिया जाता है। बाप दादा के हैंड्स होना, हाथ होना, बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं। किसी को कोई चीज देते हैं तो राइट हैंड से देना शुभ माना जाता है। तो बाप दादा के राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % में कल्याण किया है, कितनी % का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब निकालने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते अब स्वयं पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्वयं पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा अपना पुरुषार्थ तीव्र करो। स्वयं की स्थिति में 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले चेक करो, निमित्त भाव है। कौन सी 4 बातें चेक करनी है? पहला, निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं, मेरापन तो नहीं। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। पहला निमित्त भाव, फिर निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। चौथी बात है निर्वाण, वाणी से परे की अवस्था। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सब मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। तब बाप दादा कहेंगे वाह बच्चे वाह। अगर ये 4 बातें प्रैक्टिकल में होंगी तब कहेंगे वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह और कभी वाही कहते हो, कभी वाह वाह और कभी वाही क्यों कहते हो? वाह के बजाय वाही, और वाही हो जाता है हाय। तो वाही नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाही? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाही नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाही वाही कहते हो, कभी कभी कह देते हो। तो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाही नहीं कहते, वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी जो वाह वाह की बजाय क्यों क्या कहते हैं, वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाही की छुट्टी दे दी। बाप कहते वाह वाह करो, वाही वाही नहीं। तो भी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे ना। कभी भी वाही करने की छुट्टी दे दी तो वाही अच्छा नहीं। जैसे वाही हो जाती है ना, गैस हो जाती है पेट में तो खराब हो जाता है। तो वाही वाही है, ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो वाह वाह।
वाह। बाबा ने सबको कहा, बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं, वाह वाह करते हो या वाही वाही करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो, वाही नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है, बिंदी कितनी सहज है, बस नैनों में बाबा बिंदु को संभालो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई है ना, ऐसी सदा नैनों में बिंदु बाबा को संभालो। समाना आता है या फिट नहीं होता है, नीचे ऊपर हो जाता है, क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाही को कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आई, ये कैसे, ये भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाबा और मैं। क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते, तो रूहान में सब कुछ कह देते। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलता नहीं है, आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। चलने की बात क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाही नहीं आई, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। आपकी शुभ भावनाओं में इतनी ताकत है कि किसी की अशुभ भावना को भी शुभ में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आप बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव पड़ नहीं सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सब आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, चाहे भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे अपने पास डायरी में, और एकांत में बैठकर ये आवाज सुनेंगे। बाबा आपका नाम लेकर आपको बोल रहे हैं, तुम मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो। ये शुभ भावना रखी ना, बाबा के शब्द याद रहे, तुम मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो। ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी, उसी से बाबा के बन गए। बाबा ने कहा क्या, हे पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। बाबा ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? बाबा ने शुभ कामना रखी, आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे। बाबा ने कहा मेरे बच्चे। ऐसे अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिक्की लधी बहन। कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिक्की लधी बहन। परिवर्तन हो जाएगा, तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर बहुत तरस पड़ता है। जब प्रकृति भी देखो तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। तो आप बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुन के चुप हो जाते हो।
बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना। जो आत्माएं अचानक चली गई, संदेश से तो वंचित रह गई ना। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग वृत्ति, ये देह की देभान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग कर देती हैं, कारण बेहद की वैराग वृत्ति कम है। छोटी छोटी बातें क्यों डिस्टर्ब करती हैं? क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग नहीं, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त वो तो आप ही हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना, बाबा के साथ गेट खोलने के लिए मददगार होना। तो बेहद की वैराग वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, बाबा तैयार, चाबी तैयार ही नहीं की है। चाबी है बेहद की वैराग वृत्ति, अभी बाबा कहते हैं वो तैयार ही नहीं हुई है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या करना है? माया भी इंतजार कर रही है, दिन गिनती कर रही है। बोलो मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता करेंगे ना? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अब बेहद के वैराग की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सबको भी पहले मुक्ति धाम में जाना है। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है ना, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वो भी थक गई है। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव, पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगी वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो, एक दो में देखो नहीं कि किसने नहीं उठाया। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है, आप भी करेंगे। डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। एक दूसरे को इशारा देते, एक दो को साथ देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ। नथिंग न्यू। अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। जो भी कोई बात आए उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो। बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा, सब बातों को बिंदु लगाकर मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नवयुग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष, नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक्रस स्थिति बनाने वाले
सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है, समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प, बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पे दाग लगाना। इससे बीती को बिंदी लगाओ, बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाओ। अव्यक्त इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप कंबाइंड रहो। सिर्फ याद रखो, मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही है। हर संकल्प में, हर कर्म में साथ है ही है। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे कि आपने हमें जो हमारा दिव्य स्वरूप याद दिलाया, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी और मास्टर दाता, हम इस स्वरूप में स्थित रहकर सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। 4 बातों पर अटेंशन देंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण भावना, निर्वाण स्थिति। कुछ पल के लिए विश्व ग्लोब को सामने लाएं। सारा विश्व मेरा परिवार है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जैसे बाबा रहमदिल है, मास्टर दाता है, मैं भी बाप समान रहमदिल आत्मा हूं। जो दृष्टि बाबा की हमारे लिए है, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दिल तख्त नशीन बच्चे, ऐसी ही शुभ भावना सबके लिए रखनी है। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। मैं बाबा का राइट हैंड हूं। मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी, बेहद की वैराग वृत्ति अंतःकरण से इमर्ज हो रही है। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।